शंखनाद में आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसे परिवार की ऐसी दर्दनाक दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के लिए पत्थर दिल होना पड़ेगा आपको। अपने परिवार का कोई सदस्य असमय गुजर जाए तो कितनी तकलीफ होती है, मगर लखनऊ के एक गांव में एक ही परिवार के 8 सदस्य बारी बारी से गुजर गए। सबको कोरोना ने मार दिया। झकझोर देने वाली ये कहानी किसी को भी परेशान कर सकती है। हम तो यही सोच रहे थे कि ये भाई खत्म हुआ दूसरा बच जाए, ये खत्म हुआ चलो छोड़ो अब ये बच जाए, लेकिन अंत तक सभी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, सभी खत्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा घर तबाह हो गया। जैसे ही कोई खत्म होता था वो अपने पति को लेकर बाहर निकल जाती थी, कोई भी किसी से बताया नहीं। लखनऊ के इमलियापुर गांव में इस परिवार के दुखों को सुनने के लिए काठ का कलेजा चाहिए, पत्थर हो जाना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि यहाँ इकट्ठा 8 लोगों की आज 13वीं है। इस परिवार ने इस कोरोना काल में जो सहा है वो कहा नहीं जा सकता। इस परिवार का दर्द सुनने वालों के सीने में सुराख कर देता है। कोरोना ने अपनों का ही लहू अपनों के ही सीने पर छींट दिया है। 22 अप्रैल से 15 मई के बीच 4 सगे भाई, 2 बहनें, माँ और बड़ी माँ को कोरोना ले गया। कोरोना ने अपने इस दौर में बहुत ही कहर बरपाया, लेकिन हम जिस परिवार में हैं ये लखनऊ के इमलियापुरवा गांव की कहानी है। और इस गांव में एक परिवार ने अपने 8 लोगों को इस कोरोना में खोया है। 4 सगे भाई, 2 बहनें और माँ और बड़ी माँ। इस पूरे परिवार का एक तरीके से इस कोरोना ने इतना नुकसान किया है जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। सोचिए क्या बीती होगी उस शख्स पर जो खुद कोविड पॉजिटिव हो, अस्पताल में उसे मालूम चले कि माँ कोविड से ही चल बसी। सुबह माँ का अंतिम संस्कार करके घर पहुँचे तो दोपहर में मालूम चले कि छोटे भाई को भी कोरोना ने खत्म कर दिया और उसी शाम छोटे भाई का भी अंतिम संस्कार करना पड़े। सुबह हमें खबर मिली कि माता का देहांत हो गया। उसके बाद बख्शी तालाब पे उसी दिन माता जी को मैं फूंक करके आया ही था कि बैठा था कि छोटे भाई का लाश घर पे आ गई। सुबह हमने 10 बजे माता जी का संस्कार किया और 3 बजे अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया। पूरा घर पहले ही कोविड पॉजिटिव था। रेल अधिकारियों ने इनके छोटे भाइयों को अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन क्रूर काल न जाने कितना गहरा प्रहार करने को बेताब था। उसके बाद हमारे रेल अधिकारियों ने हमारे भाइयों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर हमारे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। उसके 50 सबसे बड़े भैया रेलवे अस्पताल में ख़त्म हुए। मेरा छोटा भाई ठीक हो गया था, 20 दिन जीवित रहा, लेकिन रेलवे के डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे छोटे भाई की मौत हुई। 20 दिन के बाद मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया। 4 भाइयों की मौत का दंश कोई माँ कैसे झेल पाती, लिहाजा उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। बड़े भैया की मृत्यु सुनकर मेरी बड़ी अम्मा भी स्वर्गवास हो गया। हमसे 2 छोटी बहनें थीं, वो अभी जब बीमार हुई तो अपने घर चली गई और घर जाकर वो भी खत्म हो गई। हालात ऐसे थे कि बारी बारी से भाई मर रहे थे, लेकिन जो जिंदा थे उन्हें बताने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा था। सारे भाई एक भाई को पूछते रहे, हमको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो गए। यह मैं आश्वासन देता रहा और उनको बताया नहीं। मेरे घर की जो विधवा थी बेरांगना जैसी लड़ती रही। जैसे ही कोई खत्म होता था वो अपने पति को लेकर बाहर निकल जाती थी, कोई भी किसी से बताया नहीं। घर के सबसे बड़े बुजुर्ग अब इस बात से परेशान हैं कि अब बच्चों की पढ़ाई, घर वालों की दवाई और रोज के खाने पीने का जुगाड़ कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। इतनी बड़ी त्रासदी से ये परिवार गुजरा, लेकिन मजाल है कि प्रशासन के गलियारों तक इस परिवार की चीत्कार पहुंची हो। प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी या अधिकारी आज तक हमारे घर झांकने नहीं आए। कोरोना के
इस भीषण बुरे समय में ऐसी दुख भरी दास्तानें सहरा देती हैं। वैसे तो परिवार का सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बिखर गया है, मगर फिर भी अगर सरकार इनकी कुछ मदद कर सके तो बेहतर ही होगा। कुमार अभिषेक, इमलियापुर गांव, लखनऊ, आज तक।